श्री राजेंद्र गावित जी। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 का झारखंड में अनुसूचित जातियों की सूची में भोक्ता समुदाय को निकालने तथा भोक्ता देशवासी गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माजिशिया, खौरी, तमरिया और पुराने समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना, इस बिल को मैं सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हूं। महोदय, जब भी संविधान का निर्माण हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दबे और कुचले हुए सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ी गई जातियां और जनजातीय के विकास को एक मुख्य प्रवाह लाने के लिए उसको अनुसूचियां बनाई गई, जिसके माध्यम से एक 10 सालों में इन जातियों का आरक्षण तथा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करके उन्हें अन्य अंगड़िया जातियों के बराबर रखने का लक्ष्य था। लेकिन दुर्भाग्य से हर 10 साल के बाद अवधि क्या बढ़ती जा रही है और 75 साल अभी तक हुए हैं, लेकिन हम किसी भी अनुसूची में से किसी अनुसूचित जाति का डेवलपमेंट करके हम उसको बाहर नहीं निकाल पाए। ये हमारा एक दुर्भाग्य है। इन अनुसूचित जातियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही, कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही। मैं मंत्री जी से मेरा कहना है कि जो एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी जो है, उस एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का हम किस तरह से डेवलप हम कर सकते हैं, और वो जो कम्युनिटी जो है जिनका डेवलपमेंट हुआ है, जो आर्थिक तौर पर जो अदर कम्युनिटी से आगे बढ़े हैं, इस कम्युनिटी को हम क्या कि मैं एक्सक्लूजन नहीं करना बोलना चाहता हूं, लेकिन उसको जिनकी आर्थिक तौर पर उसकी प्रगति हुई है उसको धीरे धीरे उसको एक्सक्लूजन करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो है, हर जगह पे बड़े बड़े सिटी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि मुंबई है। मेरे मतदार संघ जो है उसके आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े डैम जो है, वो डैम बनने के बाद वहां पे आदिवासी विस्थापित होते हैं, और विस्थापित होने के बाद उनकी जो दुर्दशा जो है, बहुत उनकी हालत खराब होती है, उनको कोई भी कंपेंसेशन सही ढंग से नहीं दिया जाता है। मैं एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि जैसा नर्मदा डैम जो है, उस नर्मदा डैम जो है वो गुजरात में उसका बहुत बड़ा डैम है। वहां पे स्टेच्यू ऑफ सरदार पटेल का बहुत अच्छी तरह से बना गया है। साहब, मैं शिवसेना की तरफ से पार्टी की तरफ बन रहा हूं, मैं अभी 10 महीने स्टार्ट किया है। तो वहां के नर्मदा के आजू बाजू में करीबन 14 ऐसे विलेजेस जो है वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा मंत्री जी से भी कहना है कि आप भी थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहां पे मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से कई गांव जो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पे आदिवासी जो है कई लड़वैया नेता अभी तक हो चुके हैं, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा, अर्जुन मुंडा साहब भी इसी स्टेट के हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अगेंस्ट में उन्होंने जो कर लगाया था, जमींदारों के अगेंस्ट में संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते उनको क्या कि जो जेल हुआ हजारीबाग जो जेल में जो केंद्रीय जेल था, वहां पे उनको जहर दिला के उसको मारा गया। उसके बावजूद भी एक प्रेरणा लेके हमारे जो आदिवासी भाई उस भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा करके नाम बुलाते हैं। मैं यहाँ के सरकार को, मुंडा साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रयास से यहाँ पे 15 नवंबर का भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिन यहाँ पे दिवस के रूप में एक मनाया जा रहा है। मैं सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसके आगे जाके मुंडा साहब, अर्जुन मुंडा साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भगवान बिरसा मुंडा को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो कार्य किया है, क्योंकि हमें आदिवासी जो प्रेरणा लेते हैं,
अदर कम्युनिटी उनके हर मतलब बड़े बड़े नेता है, लेकिन हम किसका प्रेरणा लेंगे? हम भगवान श्रीमती संगीता आजाद जी। तो सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो अपना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी समय आ गया कि हम इस बारे में गंभीरता से विचार करें कि एक इस प्रस्ताव आपने मुझे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति